लिखो, मैं लिख ही रहा हूं क्वेश्चन, एक सेकंड। एक्सप्लेन कॉमा वेदर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आज बेटा मैं नोट्स कंटिन्यू नहीं कर रहा हूं, बच्चे कम है, अगली क्लास से करूंगा। तो मैंने लास्ट क्लास में कुछ पढ़ाया था रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, तो मैं उनको करवा रहा हूं। एक्सप्लेन वेदर फॉलोइंग आइटम विल इंक्लूड इन नेशनल इनकम और नॉट, गिव रीजन टू योर आंसर। पहला पॉइंट, कोल्ड ड्रिंक परचेज्ड बाय स्कूल कैंटीन। सेकंड, profit earned by branch of SBI in UK. Third, salary paid to worker working in Indian Embassy in UK. Fourth, a pack of biscuit purchased by a person to donate to beggar. Fifth, salary to Indian resident, comma, working in USA Embassy situated in India. Six, scholarship given to student by government. Seventh, interest paid by bank on deposit of customer. Eighth, chalk duster purchased by school. Nine, sale of second hand scooter
10, यार इसमें क्या हो गया, सेल ऑफ सेकेंड हैंड स्कूटर, उसके बाद कमीशन पेड टू ब्रोकर, कॉमा फॉर परचेज ऑफ सेकेंड हैंड कार। हाँ जी, ये 10 पॉइंट है और आपको बताना है विद रीजन कि वेदर दीज पॉइंट्स आर इंक्लूड इन नेशनल इनकम और नॉट। तो बताएं पहला पॉइंट, कोल्ड ड्रिंक परचेज बाय स्कूल कैंटीन, क्या ये नेशनल इनकम है या नहीं है? कौन कह रहा है नहीं है? किसके हिसाब से है? क्या रीजन देंगे? किसके हिसाब से नहीं है? किसके हिसाब से नहीं है? मैंने तो ये पूछा है। लिखो आंसर, मैं चेक कराऊंगा कि ये नेशनल इनकम है नहीं है। लास्ट क्लास में समझाया था मैंने, सब ध्यान आ रहा होगा। अब मैंने बता के भेजा था, आएगा आया होगा, वो आया था या नहीं आया था ना? मेरी बात को वैल्यू दिया करो बेटा, जो मैं पेपर के लिए बताया करूं। अब बोर्ड में तो आप देख के हैरान हो जाओगे कितना कितना बल्क ऑफ द पेपर फंसा है, शायद नियर अबाउट 95%। चारवी जी करो। कितने बच्चे कर रहे हैं? करिए। और बेटा नेक्स्ट क्लास में मैंने फीस की डिटेल भेज दी है, मुझे सब लोग फीस करवाना। तो तुम मुझसे पूछ लो खुद वाली। ऋषिका जी पढ़ लें, धन्यवाद, थैंक यू। अरे मेरे ना बच्चों को सब कुछ पहले का रीजन किस किसने लिख लिया? पहले का रीजन क्या है, इंक्लूड और नॉट इंक्लूड? आंसर पॉइंट नंबर 1, इंक्लूड या नॉट इंक्लूड? इंक्लूड वाले कितने थे? सब गलत है। नॉट इंक्लूड, अब आप कहेंगे रीजन तो बताओ भैया। रीजन बता रहे हैं भाई, दिस इज इंटरमीडिएटरी गुड्स, जबकि नेशनल इनकम में केवल फाइनल गुड्स शामिल होते हैं। नेशनल इनकम में केवल फाइनल गुड्स शामिल होते हैं बेटा। ठीक है, क्लियर? अब ये इंटरमीडिएट गुड्स क्यों है? क्योंकि रिसेल करने के लिए खरीदा गया है। तो जब इसे फाइनल कंज्यूमर खरीदेगा, जिसे हम अल्टीमेट कंज्यूमर कहते हैं, वैसे ही ये क्या बन जाएगा? नेशनल इनकम बन जाएगा। सेकंड पॉइंट बोलो क्या था? पहले लिख लूं, इंक्लूड नॉट इंक्लूड। हाँ जी, प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच ऑफ एसबीआई इन यूके,
क्या आंसर है इसका? कितने बच्चे इंक्लूड कह रहे हैं, कितने नॉट इंक्लूड कह रहे हैं? मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा मधुर जी, मैं तो देख रहा हूं तुम्हें सब। कितने नॉट इंक्लूड कह रहे हैं? इंक्लूड या नॉट इंक्लूड? सेकंड अयान, इंक्लूड। अयान जी आपके हिसाब से इंक्लूड? भैया मेरे हिसाब से दो आंसर देने हैं इसके। देखो, इफ branch of SBI is in UK for less than 1 year, then इस ब्रांच को हम क्या कहेंगे? दिस ब्रांच इज इंडियन रेजिडेंट। इन सच केस इंक्लूड, क्योंकि इंडियन रेजिडेंट कहीं भी कुछ भी कमाए वो नेशन कम होता है। लेकिन इसका दूसरा आंसर क्या था? इफ ब्रांच ऑफ एसबीआई इज इन यूके फॉर 1 year और मोर, इट इज नॉट इंडियन रेजिडेंट। अब ये इंडियन रेजिडेंट नहीं रह गई, और जब ये इंडियन रेजिडेंट नहीं है तो इसका आंसर होगा नॉट इंक्लूड। क्या मैंने नहीं बताए थे दो रीजन? अधुर जी बताए थे। तीसरा, सैलरी पेड टू वर्कर वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूके। जनरली यूके की जो इंडियन एम्बेसी है वहां पर जो काम कर रहा होगा नॉर्मल केसेस में, वो कहां का रेजिडेंट होगा बेटा? वो यूके का ही होगा ना, वहीं रहता होगा, वहां से नौकरी करने आता होगा, वापस चला जाता होगा। तो क्या ये इंडियन रेजिडेंट ने अर्न की है? नहीं। तो फिर ये नेशन कम बन सकती है? नहीं, नॉट इंक्लूड। रीजन क्या है? बिकॉज इट इज अर्न बाय नॉन रेजिडेंट। बिकॉज इट इज अर्न बाय नॉन रेजिडेंट। एसी काम कर रहा है तो इसका पंखा पीछे फैन बंद कर लो। ये क्या कर दिया मैंने? हाँ बोलो। ये क्लियर है? फोर्थ बोल बेटा। सैलरी बेटा कैसे इंक्लूड होगी बच्चे? एम्बेसी यूके में सिचुएटेड है भारत की, तो वो जो वहां पर जो काम करता है वो नॉर्मली रिजाइड कहां करता होगा? यूके या इंडिया? क्या वो इंडिया से अप डाउन करता होगा वहां पर? फिर तो ये कहां का रेजिडेंट हुआ? यूके का। तो ये डोमेस्टिक इनकम तो है इंडिया की, क्योंकि प्लेस को इंडिया मानेंगे, बट ये नेशनल नहीं है, क्योंकि एम्बेसी इंडिया की है बट प्लेस कहां पर है ना। फोर्थ, a pack of biscuit purchased by person to donate to beggar. Include, not include? मैं भिखारी को दान में देने के लिए एक बिस्किट का पैकेट खरीद रहा हूं, क्या वो नेशनल इनकम है? नहीं है। तो आंसर है इसका नॉट इंक्लूड। इंक्लूड जैसे ही भिखारी को देने के लिए बिस्किट का पैकेट खरीदा
पैक खरीदा, तो ये क्या बन गया? ये फाइनल गुड्स बन गया। तो दिस इज न्यू एडिशन ऑफ फाइनल गुड्स इन द इकोनॉमी। ठीक है बेटा। और जब कोई भी चीज न्यू एडिशन ऑफ गुड्स को क्रिएट करे, वो क्या बनती है? नेशनल इनकम बनती है। फिफ्थ, सैलरी टू इंडियन रेजिडेंट। सर जी, ये वाला इंक्लूड होगा, क्योंकि रेजिडेंट कहां का है? अब इंडिया का रेजिडेंट कहीं भी काम करे, उसकी इनकम इंडिया की नेशनल इनकम में शामिल होगी। क्या है ये? इट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या है ये? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और एनी इनकम अर्न बाय रेजिडेंट एनीवेयर, कहीं पर भी, will be included in national income। 6 जी, scholarship given to student by government, include not include? why? क्या ये ट्रांसफर पेमेंट है, और जितनी भी ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट होती है, वो क्या होती है? नॉट इंक्लूड। रीजन, बिकॉज इट इज ट्रांसफर पेमेंट। 7, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन डिपॉजिट ऑफ कस्टमर। मैं कस्टमर हूं, मेरे बैंक में जमा है पैसे, तो बताएं शामिल होगा नहीं होगा? होगा। बाय व्हाट मेथड? इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या क्या ऐड करते थे? सीओई प्लस वाई। ऑपरेटिंग सरप्लस में आते थे नहीं आते थे तीनों? तो आंसर है इंक्लूड बाय इनकम मेथड। एक मैं अपनी तरफ से पूछूंगा एट द एंड। चॉक डस्टर परचेज बाय स्कूल, बाय जो कि इंटरमीडिएट गुड्स है। और नेशनल इनकम में केवल कौन से गुड्स शामिल होते हैं? फाइनल गुड्स शामिल होते हैं। भैया फाइनल कैसे हुआ? ये सर्विस देने के लिए खरीदा है। अब सेल ऑफ सेकेंड हैंड स्कूटर, क्यों? नो न्यू एडिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी। लिखवाया था रीजन मैंने, नहीं ग्रुप में भी भेजा है ना? नॉट इंक्लूड as there is no new addition of goods and service in economy। हाँ भाई, नेक्स्ट, कमीशन पेड टू ब्रोकर फॉर परचेज ऑफ सेकेंड हैंड कार। इंक्लूड नॉट इंक्लूड? क्यों? कार इज सेकेंड हैंड बट सर्विस इज फ्रेश। रीजन, बिकॉज कार इज सेकेंड हैंड बट सर्विस इज फ्रेश सर्विस। फ्रेश लिख दो या न्यू लिख दो। एक 11वां पॉइंट और जोड़ना चाह रहा हूं, जोड़ दूं? सब्सिडी पेड बाय गवर्नमेंट।
subsidy paid by government, is it include in national income or not? And not include. हम तो पूछ रहे हैं भाई साहब, पक्का नहीं है। चलो तो लिखो। अब आप कहेंगे हाउ, कैसे? अब भाई बहुत सारे लोगों को सब्सिडी फील देती है कि दिस वन इज ट्रांसफर पेमेंट, यही दिमाग में आता है ना। मैं प्रूव करूं 2 मिनट में ये इंक्लूड है नहीं है, प्रूव करते हैं। ये मैंने पहले भी प्रूव की थी। नेशनल इनकम किस पे निकलती है? एनएनपीएफसी पे। तो जब आप लोग एमपी से एफसी में जाते हैं तो एमपी में से माइनस करते हैं क्या? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ या ना बेटा विवेक, यहां ध्यान दो, सबको नहीं पता ये बात। अब इसे और थोड़ा फैला के लिखते हैं। एमपी से जब मैं एफसी में जा रहा हूं तो एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सही लिख रहा हूं? इसे और खोल के लिखते हैं। ब्रैकेट ओपन करो। हाँ भाई, तो जब एफसी की बात होती है क्या उसमें सब्सिडी इंक्लूड है नहीं है? हाँ या ना है? तो नेशनल इनकम में सब्सिडी इंक्लूड हुई नहीं हुई? हो गई। ये मैंने प्रूव कर दिया। अब मैं इसका रीजन समझाता हूं। लेट्स से ये पेन है और ये पेन सरकार कहती है सभी बच्चों के लिए बहुत जरूरी चीज है, हम चाहते हैं हर बच्चा पेन खरीद सके। अब कंपनी वाले कहते हैं कि भाई साहब हमें तो ये पेन बन के ही 10 का तैयार होता है, हम तो 11 रुपए से कम में नहीं बेचेंगे। अब सरकार कहती है नहीं जी 6 रुपए में बेचो, गरीब आदमियों का सवाल है। तो कंपनी वाले कहते हैं हमने ठेका लिया है, हम अपनी जेब से क्यों दें? तो सरकार क्या कहती है कि एक काम करो, आप इसे मार्केट में बेचो 6 रुपए का और 5 रुपए सरकार आपको अपनी तरफ से देगी। तो आपके पास टोटल कितने आ जाएंगे? 11। तो ये 5 रुपए क्या है? सब्सिडी। अब ध्यान से, इस पेन की मार्केट प्राइस क्या है? 6 रुपए, जबकि एक्चुअल में बनके कितने में तैयार हुई है? 11 में। प्रॉफिट इज पार्ट ऑफ कॉस्ट इन इकोनॉमी। बनके कितने में तैयार हुआ है? और हमने मार्केट प्राइस में अभी केवल कितने रुपए जोड़े? 6। तो ये 5 रुपए और जुड़ने चाहिए या नहीं जुड़ने चाहिए? हाँ या ना? तो फैक्ट्री कॉस्ट पे जाना है मार्केट प्राइस से, तो 6 मार्केट प्राइस प्लस 5 सब्सिडी, ऐसे फैक्ट्री कॉस्ट बनी। तो और ये इंक्लूड किससे होता है? बाई एक्सपेंडिचर मेथड। कौन से मेथड से? बाई एक्सपेंडिचर मेथड। क्योंकि सब्सिडी को हम क्या मानते हैं? भारत सरकार का खर्चा। क्लियर है बेटा? ईमानदारी से बताना, इस पॉइंट में 90% बच्चों को गलतफहमी नहीं हो जाती है ट्रांसफर इनकम है, होती ना? क्लियर है? ये एक्सपेंडिचर मेथड से है क्योंकि न्यू एडिशन को दर्शाता है। अब अगला क्वेश्चन लिखो। एक्सप्लेन कॉमा द अबव आइटम, यानी ऊपर वाले 11 पॉइंट दिए विल इंक्लूड इन डोमेस्टिक इनकम और नॉट। पहले क्वेश्चन किसके हिसाब से पढ़ा था? नेशनल के। और अब किसके हिसाब से पढ़ रहे हैं? तो लिखो आंसर कि क्या ये पॉइंट्स डोमेस्टिक में शामिल होंगे नहीं होंगे। लिखिए। क्वेश्चन तो यही है, बस ये बताना है डोमेस्टिक इनकम है नहीं है।
हाँ अरे मुझको अब आप पढ़ो, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा ये चैप्टर जून में एक बार। वैसे तो अभी भी नोट्स लिखवाऊंगा तो भी कवर हो जाएगा, ये चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा दोबारा अभी नहीं, ठीक है। अभी आपका जो दिमाग कहता है आप करो। ये मेरे नाम बच्चों को सब कुछ चलिए बेटा बताइए, देखो जब डोमेस्टिक प्लेस और रेसिडेंट की बात आएगी तभी फर्क है, अदरवाइज तो सेम आंसर है ना। जय श्री राम, बच्चों को सद्बुद्धि दे भगवान की बंदगी। करो डिस्कस। सुनिए, डोमेस्टिक इनकम में प्लेस देखते हैं पर्सन, प्लेस, ठीक है, ना कि पर्सन। पहला पॉइंट देखो, ये तो इंटरमीडिएट गुड्स है, तो इंटरमीडिएट गुड्स ना तो डोमेस्टिक इनकम होता है ना नेशनल इनकम होता है, ये तो कुछ भी नहीं होता, इसको तो स्किप करो। मतलब कि इट इज नाइदर नेशनल इनकम और नॉट डोमेस्टिक। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज इंटरमीडिएट गुड्स। अब प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच ऑफ एसबीआई इन यूके, प्लेस कहां है? डोमेस्टिक में प्लेस देखते हैं पर्सन, प्लेस कहां है? तो नॉट इंक्लूड, नॉट डोमेस्टिक इनकम, ठीक है ना। सैलरी पेड टू वर्कर वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी दुनिया में कहीं भी हो, वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी? इंडिया की, तो ये डोमेस्टिक इनकम शामिल हो जाएगी। जैसे ही पैक ऑफ बिस्किट खरीदा वर्कर को देने के लिए, ये क्या बन गया? फाइनल गुड्स। और प्लेस की बात ही नहीं हो रही तो क्या मानूंगा? भारत, तो ये डोमेस्टिक इनकम है। सैलरी इंडियन रेजिडेंट को वर्किंग इन यूएसए एम्बेसी,
भाई डोमेस्टिक इनकम में क्या देखते हैं? प्लेस। प्लेस कहां है? यूएसए। तो क्या डोमेस्टिक इनकम है? नहीं है, क्योंकि प्लेस इंडिया नहीं है। स्कॉलरशिप ट्रांसफर है। ट्रांसफर जो है ना तो डोमेस्टिक होती है और ना ही नेशनल होती है। इंटरेस्ट पेड भाई इंक्लूड होगी नहीं होगी पता नहीं। ये बताओ प्लेस के बारे में कोई बात हो रही है? तो प्लेस कहां की मानू? तो ये डोमेस्टिक भी है और नेशनल भी है ना। चौक डस्टर परचेज है इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स ना तो नॉर्मल नेशनल होते हैं ना ही डोमेस्टिक। सेकेंड हैंड सेल परचेज ना डोमेस्टिक ना नेशनल। अब ये कमीशन में कहां दे रहा हूं? कोई जगह लिखी है? तो क्या मानू? इंडिया। तो डोमेस्टिक इनकम है। सब्सिडी पेड बाय गवर्नमेंट, कहां की गवर्नमेंट? कुछ बताया? तो कहां की मानू? तो डोमेस्टिक इनकम है। ठीक है, अगली क्लास में तो शायद जब आपकी हेल्थ सब बच्चों के वो खत्म हो चुकी होगी तो सब आएंगे, तो नोट्स आगे मैं कंटिन्यू करूंगा सीरियसली होकर। अब नहीं भी आएंगे तो मैं कंटिन्यू करूंगा। और ये भी क्वेश्चन जरूरी था बेटा, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, पक्का आता है। मैंने उस दिन कह के भेजा था आएगा, भेजा था ना? कितने नंबर में आया? डेढ़ में दिया बस। बोर्ड में 3 नंबर में आता है।